हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जो हमारा सिनोनिम्स वाला टॉपिक चला हुआ था उसके अंदर क्या है, हम 2 पार्ट उसके कर चुके हैं। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 और सिनोनिम्स का क्या है, लास्ट पार्ट हम करेंगे। कल से अपना क्या है, एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होने वाला है एंटोनिम्स का। ठीक है। और गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, 100 तक हम कर चुके थे तो 101 से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है हमारा रिजाइम। क्या है? रिजाइम, इसका मतलब होता है किसी चीज पर क्या है, शासन करना। शासन कैसे करता है? खुद के नियम्स बनाना, खुद से क्या है उनको लागू करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? रूल, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी। यानी जिसके पास क्या है, नियम होते हैं। ठीक है, अपने खुद के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेटेड। क्या है? डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड होता है किसी चीज के लिए समर्पित। जैसे डेडिकेशन बोलते हैं ना कि हम सभी में क्या है, एक डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। तो ये डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित किसी भी चीज के लिए। किसी भी चीज, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? कमिटेड, डिवोटेड और लॉयल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट। क्या है? प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तेज। क्या है? तेज, तीव्र। तो इसको जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? क्विक, इंस्टेंट और रैपिड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अबेट। क्या है? अबेट। तो अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, घटाना जिसको बोलते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? डिक्रीज, लेसन, डिक्लाइन और डिमिनिश। इट मीन, इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या है, कम करना, घटाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिप्लोर। क्या है? डिप्लोर। तो डिप्लोर का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, पछतावा, रिग्रेट फील करना। तो इसको जो सिनोनिम्स, एक तो हो जाएगा रिग्रेट, एक हो जाएगा मोरन और एक हो जाएगा डिस्पाइज। क्या है? डिस्पाइज। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इलोक्वेंट। क्या है? इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट होता है सुवक्ता। सुवक्ता इट मीन्स जो क्या है, अच्छा बोलता हो, जिसको क्या है बोलने की, क्या है कई बंदों में क्या है बोलने की भी एक कला होती है, तो वो कुछ ही लोगों में पाई जाती है। तो सुवक्ता मीन्स जो अच्छा बोल लेता हो, बोलने की उसके अंदर क्या है, कला होती है। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं उसके अंदर आता है परसुएसिव। क्या है? परसुएसिव, फ्लुएंट। यानी अच्छा वक्ता है तो वो एक फ्लुएंसी के साथ बोल सकता है, चाहे उसको चाहे दो बंदों में बोलना हो, चाहे 100 बंदों के सामने बोलना हो। ठीक है। एक्सप्रेसिव, यानी वो क्या है, अपने जो भी उसके थॉट्स है उनको क्या है, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड आता है फटीग। क्या है? फटीग। तो फटीग का मतलब होता है थकान। क्या होता है? थकान। तो इसको जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब भी क्या होता है? थका हुआ। एग्जोशन। क्या है? एग्जोशन और वियरीनेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा परप्लेक्स। क्या है? परप्लेक्स। तो परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में। क्या है? उलझन में, कंफ्यूजन वाली जो स्थिति होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परप्लेक्स। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? पजल, ब्रेफल और कंफ्यूज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जोवियल। क्या है? जोवियल। तो इसका मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद, खुशी। तो इसके जो सिनोनिम्स में क्या आएगा? चीयरफुल, हैप्पी और जेनियल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कीन। क्या है? कीन। तो कीन का मतलब होता है किसी चीज के लिए उत्सुक होना। क्या है? उत्सुक होना किसी काम को करने के लिए। तो इसके जो सिनोनिम्स आएंगे वो क्या आएगा? ईगर, इम्पेशेंट एंड एनेक्सियस। यानी किसी चीज के लिए जब हम उत्सुक होते हैं, उतावले होते हैं, तो क्या है, हमारे अंदर क्या है, एक बेचैनी सी होती है उस काम को लेकर। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्निफिशेंट। क्या है? मैग्निफिशेंट। तो मैग्निफिशेंट का अर्थ होता है शानदार, भव्य जिसको बोलते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स में क्या आएगा? स्प्लेंडिड, एडमायरेबल और ग्रैंड। क्या है? ग्रैंड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा नोटोरियस। क्या है? नोटोरियस। तो नोटोरियस इसको, इसके लिए क्या है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कुख्यात। क्या है? कुख्यात। नोटोरियस जो शरारती टाइप का होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नोटोरियस। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? प्रोमिनेंट, फेबल्ड और इनफेमस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पेंसिव। क्या है?
पेंसिव। तो पेंसिव का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, गहन अध्ययन करना, ठीक है, यानी उस चीज पर क्या है, सोच विचार करना, गहन अध्ययन करना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, थॉटफुल, थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव। क्या होगा, रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आता है क्वेरल। क्या है, क्वेरल। तो क्वेरल्स होता है झगड़ा करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आएगा, फाइट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और डिसएग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रोबुस्ट। क्या है, रोबुस्ट। तो इसका मतलब होता है स्ट्रोंग, मजबूत। इसके सिनोनिम्स में क्या आएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, टफ हो जाएगा और पावरफुल। पावरफुल भी वही है, सेम, यानी शक्तिशाली, मजबूत, ठीक है। एक मिनट रुको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेरेनिटी। क्या है, सेरेनिटी। सेरेनिटी होती है शांति, पीसफुल। तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं हम, काम। इसमें एल साइलेंट रहेगा, काम बोला जाएगा, काल्म नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखना। काम, पीस और ट्रैंक्विलिटी। क्या है, ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टैक्टफुल। क्या है, टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है कि वो बंदा की मतलब व्यवहार में कैसा है, दूसरों के साथ व्यवहार करने में। तो इसके लिए वर्ड, इसका जो अर्थ होता है व्यवहार में कुशल, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, सेंसिटिव, डेलिकेट और कोर्टियस, ठीक है। क्या है, कोर्टियस। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्लोजल। क्या है, क्लोजल। तो इसका मतलब होता है विशाल, यानी कोई चीज क्या है, बहुत ही बड़ी है। तो उसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं हुज, मैसिव और गिजेंटिक। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा हेरेल्डेड। क्या है, हेरेल्डेड। तो इसका मतलब होता है किसी चीज की क्या है, घोषणा कर देना, ठीक है। घोषणा का मतलब क्या होता है, यानी मतलब उस काम को क्या है करने के लिए बोल देना, या फिर जिसको क्या है काम करने के लिए क्या है इंडिकेशन दे देना। तो सिग्नल। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आएगा, सिग्नल हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा और अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली, समूह जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं हम, पेरिस, फ्लोक, चर्च गोर्स एंड मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सैलियंट। क्या है, स्लाइएंट। तो इसका मतलब होता है प्रमुख, यानी जो मेन बंदा होता है उसके लिए यूज करते हैं हम स्लाइएंट। तो इसके जो सिनोनिम्स में क्या आएगा, मेन हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा, मेजर हो जाएगा और चीफ हो जाएगा, यानी मुख्य है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस डिस्क्रिप्टिव। क्या है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन, एक मिनट रुको, डिस्क्रिप्टिव, सॉरी भाई, डिस्क्रिप्टिव। तो इसका मतलब होता है जर्जर, यानी कोई चीज क्या है टूटी फूटी है, ऐसी पुराने टाइम से क्या है पड़ी हुई है, ऐसे नष्ट सी हो रखी है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम जर्जर। तो जर्जर का मतलब, इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, फीबलनेस, डिके और वीकनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेसिमेटेड। क्या है, डेसिमेटेड। तो डेसिमेटेड का मतलब होता है नष्ट। क्या है, नष्ट कर देना किसी भी चीज को। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आता है, एनिहिलेट, एग्जीक्यूट और किल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविरेसी। क्या है, एविरेसी। तो इसका मतलब होता है लालची। तो लालची के लिए सिनोनिम्स में क्या आता है, ग्रीड आता है, क्यूपिडिटी आता है और रेपेसिटी आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पायस। क्या आता है, इम्पायस। तो इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र। क्या है, अपवित्र। तो इसके जो सिनोनिम्स आएंगे वो क्या हो जाएगा, गॉडलेस, इमोरल और इरिलीजियस। क्या है, इरिलीजियस। रिलीजियस होता है धार्मिक और इरिलीजियस में अधार्मिक, जो जो धर्म वगैरह को नहीं मानता, ठीक है। ऐसे इमोरल यानी अनैतिक। नेक्स्ट है स्कोन। क्या है, स्कोन। तो स्कोन का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी का क्या है, एक होता है सम्मान करना, और ये जो तिरस्कार है ये क्या है, उसका अपोजिट है, यानी किसी को क्या है, किसी की बेइज्जती टाइप करना, तिरस्कार करना।
तो इसके सिनोनिम्स में क्या यूज करते हैं, कंटेमन, डिराइड और डिस्पाइट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इंडिक्टमेंट। क्या है, इंडिक्टमेंट, तो इसका मतलब होता है अभियोग। अब अभियोग क्या होता है, इट मीन्स किसी पर क्या है, चार्ज लगा देना। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं एलिगेशन, दोस्त। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सम्मन्स हो जाएगा और एलिगेशंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रैम्प। क्या है, ट्रैम्प, तो ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा। क्या है, आवारा, जैसे कोई ऐसे ही बेफालतू में इधर उधर बिना काम के ऐसे घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ट्रैम्प। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, स्टैम्प आ जाएगा, क्लम्प आ जाएगा, स्टंप आ जाएगा। देखो ध्यान रखना, स्टैम्प भी होगा और स्टंप भी होगा, ऐसे ही क्लम्प भी है और क्लोम्प भी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीजली। क्या है, मीजली, तो मीजली का मतलब होता है मामूली, यानी कोई चीज क्या है बिल्कुल थोड़ी सी है, ना के बराबर है। तो उसके सिनोनिम्स में क्या यूज करते हैं हम, स्कैनिटी। क्या है, स्कैनिटी, मीजर, पेल्ट्री और इनसफिशिएंट। क्या है, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैप्टिलुएट। क्या है, कैपिटुलेट, इसका मतलब होता है समर्पण। क्या है, समर्पण करना, यानी किसी चीज को क्या है, यानी समर्पण मतलब क्या है, मतलब उस चीज को क्या है, छोड़ देना। जिसके सिनोनिम्स में यूज करते हैं हम सरेंडर, गिव इन, यील्ड और क्रम्बल। क्या है, क्रम्बल। नेक्स्ट वर्ड है नेगेट। क्या है, नेगेट, तो नेगेट का मतलब होता है नकारना, किसी चीज के लिए मना कर देना। तो इसके सिनोनिम्स में डिनाई हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा और रिवोक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सक्सेसिव। क्या है, सक्सेसिव, तो सक्सेसिव का मतलब होता है कर्मिक, यानी एक क्रम में, सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे। तो इसके सिनोनिम्स में क्या यूज करते हैं हम, कंजिक्यूटिव, स्ट्रेट और सिक्वेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इल्यूड। क्या है, इल्यूड, तो इल्यूड का मतलब होता है पलायन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इल्यूड। इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, इवेड हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा और फ्ली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पीसफुल। क्या है, पीसफुल, तो पीसफुल होता है शांतिपूर्ण और पीस होता है शांति। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स में काम आ जाएगा, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल आ जाएगा, प्लीजेंट आ जाएगा और क्वाइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रेस्टिव। क्या है, रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन होना। ठीक है, तो वो क्या है, जब बंदा टेंस में होता है, टेंशन में होता है तब भी बेचैन होता है, और जब कोई ज्यादा खुश होता है तो खुशी में भी क्या है, बेचैन होता है। तो ये दोनों पर्पज से यूज हो सकता है। तो इसका मतलब बेचैन होता है तब क्या है, रेस्टलेस, यानी रेस्टलेस फील करता है, अनईजी होता है, टेंस में होता है बंदा तब भी बेचैन होता है, एनएक्सियस, यानी जब बेचैन होता है तो वो क्या है, उसको ऐसे बेचैनी सी लगी, बेचैन होता है तो एनएक्सियस। ठीक है, ये सिनोनिम्स यूज करते हैं हम इसके, रेस्टलेस, अनईजी, टेंस और एनएक्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेप्रिडेशन। क्या है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेप्रिडेशन, तो डेप्रिडेशन होता है लूटपाट, लूटना किसी को। तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं प्लंडरिंग, रॉबिंग और रॉबरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है इनोसेंट। क्या है, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, या फिर जिसको बोलते हैं मासूम बिल्कुल। सिनोनिम्स आते हैं ब्लेमलेस, प्योर, डिसेंट और साइनलेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबहोरेंट। क्या है, एबहोरेंट, तो एबहोरेंट मतलब होता है घृणित, यानी घृणा शब्द से लिया गया, नफरत से लिया गया। एबहोरेंट, घृणित, यानी किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, घृणित व्यक्ति जैसे बोल देते ना। तो इसके जो सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, हेटफुल आ जाएगा, डिटेस्टेड आ जाएगा और डिस्पाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेलिनिएट। क्या है, डेलिनिएट, तो डेलिनिएट का मतलब होता है इसका मीनिंग वैसे तो एग्जैक्ट है रेखांकन, रेखांकन, तो इसका मतलब होता है कोई चित्र वगैरह बनाना, चित्र से रिलेटेड है, कुछ ड्रॉ करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है,
तो इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, डिस्क्राइब आ जाएगा, आउटलाइन आ जाएगा, ड्रॉ आ जाएगा और स्केच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पेन्यूरी। क्या है, पेन्यूरी। तो इसका मतलब होता है दरिद्रता, यानी ये गरीबी से रिलेट करता है। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, पावर्टी आ जाएगा, प्रीवेशन आ जाएगा और इंडिजेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा शीथ। क्या है, शीथ। इसका मतलब होता है किसी चीज को ढकना, कवर अप करना। तो सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, कवर हो जाएगा, रैपर हो जाएगा और एनविलप। एनविलप में भी क्या है, किसी चीज, किसी भी लेटर वगैरह कुछ भी उस एनविलप के अंदर डालते हैं तो वो चीज क्या है, एनविलप से क्या है, कवर हो जाती है, ढक जाती है। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, तो जो वर्ड्स है ना, आपको इनके भी मीनिंग पता है ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे क्या इसका सिनोनिम्स होगा, क्या एंटोनिम्स होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो ये वर्ड्स है ना, इनके मीनिंग तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिस। क्या है, एस्टोनिस। तो एस्टोनिस का मतलब होता है चकित होना किसी चीज को, यानी कोई चीज है अद्भुत, देखने में क्या है, आपने पहली बार देखी तो उसको देखकर क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स में क्या यूज करते हैं, अमेज यूज करते हैं, सरप्राइज यूज करते हैं और एस्टोन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल। क्या है, ब्रूटल। तो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। क्या होता है, क्रूर। ये क्या है, कोई पर्सन के बारे में, जैसे नेचर से रिलेट करता है, किसी का कैसा नेचर होता है, किसी का कैसा नेचर होता है। तो क्रूर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मतलब वो, उनको क्या है, बिल्कुल भी दया धर्म नहीं होता, यानी ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमनलेस जिसको बोलते हैं वो पर्सन होते हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं होती उन लोगों के अंदर। तो उन पर्सन के लिए यूज करते हैं ब्रूटल। इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, क्रूअल हो जाएगा, विशियस हो जाएगा, पिटीलेस हो जाएगा और हार्टलेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रोल। क्या है, स्ट्रोल। तो स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। क्या होता है, टहलना। तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएगा, एम्बल हो जाएगा, वंटर हो जाएगा और रैम्बल हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमने सिनोनिम्स के हैं 3 पार्ट हमने कर लिए हैं 50-50 के सेट के अंदर। ठीक है, और कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होने वाला है एंटोनिम्स का। और गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, एक्सप्रेशन दे दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।